पंजाब ਅਤੇ जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ NIA ਦੀ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਛਾਪੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। पंजाब ਅਤੇ जम्मू ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। पंजाब 'ਚ 8 ਟਿਕਾਣੇ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਜਿੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ NIA ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ और इस तो इलावा तरनतारन जिथे रेड चल रही है। जम्मू दे विच भी 2 थावां ते छापेमारी चल रही है। अतवादी कनैक्शन नूं लैके एक्शन किया जा रहा है। सूत्रों के मुताबिक जानकारी है कि अतवादी कनैक्शन टैररिस्ट कनैक्शन जो है उस नूं लैके एक्शन किया जा रहा है। NIA दे वल्लों दस्सिए पिछले दिनों दे विच भी कार्रवाई जिहड़ी अजिही कीती गई सी। शंकर आनंद फोन लाइन ते ने दिल्ली तो पत्रकार साडे नाल। शंकर, क्या कुछ जानकारी है? एक बड़ी रेड इसको मान सकते हैं क्योंकि पंजाब है इसमें और जम्मू में भी रेड चल रही है। देखिए, केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा आज सुबह से ही 2 लोकेशन पे विशेष तौर पर सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि जम्मू का 3 से 4 ऐसे लोकेशन हैं जहां पर नार्को टेररिज्म से जुड़े हुए मामले में सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है, जिसमें कि नार्को टेररिज्म के साथ साथ कुछ टेरर गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ भी इस सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। यानी कि वो ड्रग्स जैसे मामलों में भी उसकी तस्करी में जुड़े हुए हैं और इसके साथ साथ उसके जो मंसूबे हैं वो एक कहा जा सकता है देश विरोधी गतिविधियों में भी शामिल रहे हैं। यानी कि खालिस्तान से जुड़े हुए जो कुछ ऐसे मामले थे जो हाल फिलहाल में ही NIA ने केस रजिस्टर किया था, तो एक तरह से कहा जा सकता है कि वो उन मामलों में भी उसकी भूमिका रही है। और उन तमाम मामलों की गंभीरता को देखते हुए ही पंजाब के चाहे तरनतारन की बात करें या दूसरे अन्य लोकेशन की बात करें तो वहां पे बाकायदा फिरोजपुर, अमृतसर, तरनतारन, इन इलाकों में बाकायदा सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और कहा जा सकता है कि जो सर्च ऑपरेशन आज सुबह में तकरीबन 5 बजे ये प्रारंभ किया गया और सर्च ऑपरेशन के दौरान कई महत्वपूर्ण सबूतों को इकट्ठा किया गया है और उसके आधार पर आगे इस मामले में तफ्तीश का दायरा जो है लगातार आगे बढ़ाया जा रहा है। तो कहा जा सकता है कि नार्को टेररिज्म से जुड़ा हुआ ये मामला है। नार्को टेररिज्म के साथ साथ जो टेररिज्म, जो हार्डकोर टेररिज्म है, उसमें भी उसकी भूमिका रही थी, संदिग्ध भूमिका रही थी। लिहाजा इस मामले पर जो जिस तरह से आपस में कनेक्शन जम्मू से लेकर पंजाब तक का जो कनेक्शन आपस में मिल रहा है, लिहाजा इस मामले पर कार्रवाई की जा रही है। और अगर जम्मू की अगर बात करें तो जम्मू में भी आज जांच एजेंसी को कई महत्वपूर्ण सबूत मिले हैं और वहां पर सरताज सिंह उर्फ राजा का राजा के आवास से वहां सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। और सरताज सिंह की अगर बात करें तो सरताज सिंह का जो कनेक्शन है वो पंजाब से भी जुड़ता हुआ नजर आ रहा है और वो लगातार पंजाब में भी कई लोकेशन पर उसके कई लोग हैं, कई लोगों के साथ उसकी लगातार बातचीत होती थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए इन दोनों जगह पर उससे जुड़े हुए इनपुट जो हैं वो खंगाले जा रहे हैं और कहा जा सकता है कि इस मामले में देर शाम तक NIA शंकर ये बॉर्डर एरियाज है। अगर हम फिरोजपुर तरनतारन की बात करें या फिर जम्मू की बात करें तो बिल्कुल सरहद है और यहाँ पर नशे की सप्लाई आमतौर पर होती है। क्या अगर इस रेड की बात की जाए तो क्या जानकारी है? क्या किसी पर्टिकुलर जो इसमें इल्जामात हैं उन लोगों के घरों में छापेमारी हो रही है या फिर रैंडमली हम कह सकते हैं, क्योंकि नशे को लेकर भी आप कह रहे हैं कि ये छापेमारी है और जांच चल रही है? देखिए, इस मामले में काफी इनपुट्स मिले थे और वो इनपुट्स कठुआ से मिले थे। जो जम्मू का जो कठुआ है वहां से काफी इनपुट्स मिले थे और जो मैं नाम बता रहा हूँ सरताज सिंह उर्फ राजा, जब उससे जुड़े हुए इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाया जा रहा था तो उसके बाद उसका कनेक्शन पंजाब से जुड़ा और पंजाब से जुड़े हुए कई ऐसे जो संदिग्ध लोग हैं उसके बारे में तमाम इनपुट्स को खंगाला गया। उसके बाद सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। तो उन लोगों की भूमिका की अगर बात करें, जैसे नशे के हम लोग बातचीत कर रहे थे, तो जिस तरह से नार्को टेररिज्म यानी कि जिस तरह से ड्रग, अफीम, इन सबों को बेच करके जिस तरह से उन पैसों को टेररिज्म के गतिविधियों में शामिल करना, उसका प्रयोग करना, इस तरह के इनपुट्स को सामने मिलने के बाद जब उसको खंगाला गया तो पता चला कि वो सीमा पार से आ रहा है, यानी पाकिस्तान की तरफ से वो ड्रग्स आता है, उसकी यहाँ पर उसको बेचने के बाद वो पैसे को फिर वापस भेजा जाता है और वो पैसा वहाँ पर सीमा पार में वो टेररिज्म में यूज होता है या पंजाब या उसका जो कनेक्शन है जम्मू में, तो बकायदा उसके लिए प्रयोग किया जा रहा था। तो इस मामले पर पिछले कुछ समय पहले ही एक FIR रजिस्टर किया गया था NIA में और उसी मामले पर आज ये सर्च ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है।
निश्चित तौर पर जब शाम में तकरीबन 4 बजे के इस मामले पर एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी दी जाएगी और उसके बाद बताया जाएगा कि किस तरह से इसका कनेक्शन जम्मू से लेकर पंजाब तक है और किस तरह से वहां पर नार्को टेररिज्म के साथ साथ जो हार्डकोर टेररिज्म है उसके लिए ये फंड की व्यवस्था की जाती थी और एक बड़ा ऐसा नेटवर्क तैयार करने का प्रयास किया जा रहा था। तो इन तमाम मामलों पर देर शाम में आज एनआईए के द्वारा औपचारिक तौर पर जानकारी भी दी जाएगी। ठीक है शंकर, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो किते ना किते नशा है और टैररिज्म ये भी एक दूजे दे नाल पूरा कनैक्टेड है, इस विच कोई दो राय नहीं है। और वड्डियां अगर मगरमच्छां दी गल करिए तो उस च कह सकते हैं मनोज राठी भी साडे नाल फोन लाइन ते ने। मनोज, कह सकते हैं कि वड्डे मगरमच्छां नूं फड़न दी हुण तैयारी है क्योंकि नशे दा कारोबार करके व्यापार करके अतवाद लई उस नूं वरतिया जा रहा है। इस तरीके दी ये इनपुट्स मिलियां ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੁਣੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਕੁਝ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ 'ਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। देखो गुरजोत, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਆਈਏ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੈਪਰੇਟ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਰਰਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਔਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਕਲਿਊਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਐਨਆਈਏ ਕੋਲ ਸੀਗੇ ਤੇ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੋਰਸਿਸ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 7 ਤੋਂ 8 ਜਿਹੜੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਉੱਥੇ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ 2 ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੈਲਟ ਹੈ ਗੁਰਜੋਤ, ਇਹ ਬੈਲਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬੀਤੇ ਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਬੈਕ ਤੇ ਜਾਈਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੋਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧੀ ਹੈ। ਡਰੋਨ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜਾ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਸ਼ੇ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਡਰੋਨ ਨੂੰ ਗਿਰਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਨਸਾਈਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰਿਕਵਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਨਆਈਏ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸੇ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੈਰਰਿਸਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰਗ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਰਗ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਨੇ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਸੈਪਰੇਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੀ ਸੰਬੰਧ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਰਚ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀ ਕਲਿਊ ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਈਏ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕਈ गिरफ्तारियां ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਜੀ। ठीक है, धन्यवाद है तमाम जानकारी दे लई। तां कह सकते हैं कि हथियार, नशा और अतवाद इक्को गठ दे विच बन्ने हुए ने, यानी कि इक्को आपस दे विच जुड़िया होया सारा कारोबार है, इंटरकनैक्शन है। तो हुण कार्रवाई की जा रही है एनआईए दे वल्लों।